रेगिस्तान अंतहीन रूप से फैला हुआ है, जो झुलसा देने वाली धूप में रेत का एक झिलमिलाता विस्तार है। गर्मी रेत से स्पष्ट रूप से उठती है, जिससे विकृति की लहरें बनती हैं जो क्षितिज में फैलती हैं। सूरज लगातार तपता है, लंबी तीखी छायाएं डालता है जो उजाड़पन पर जोर देती हैं। हवा झिलमिलाती है और लहराती है, मानो तीव्र गर्मी में वातावरण पिघल रहा हो। एक अकेला बाज ऊपर ऊंचाई पर चक्कर लगाता है, नीचे के विशाल खाली परिदृश्य का एक मूक दर्शक। रेगिस्तान टिमटिमाते सितारों के आवरण के नीचे खुलता है, जिसकी शांति केवल हवा की धीमी फुसफुसाहट से टूटती है। तारों से जगमगाते आकाश के नीचे रेगिस्तान अपनी सांस रोकता है। शांति रात के रहस्य को बढ़ाती है। रेत और आकाश का विशाल विस्तार शांत प्रत्याशा के एक सहज कैनवास में विलीन हो जाता है। हवा शांत है, जैसे रेगिस्तान खुद सुन रहा हो, किसी रहस्य के उजागर होने का इंतजार कर रहा हो। सितारों और रेत की एक शांत सिम्फनी शांत एकांत का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य बनाती है। रेगिस्तान सोता है, प्रकाश के कंबल के नीचे सपने देखता है। उसके रहस्य अंतहीन रात में सुरक्षित है। पृथ्वी के नीचे एक प्राचीन किला सो रहा है, जिसके पत्थर बहुत पहले के राजाओं की कहानियां फुसफुसाते हैं। ऊपर दरारों से कमजोर रूप से धूप छनकर आती है, जो किले को रोशन करती है। भूली हुई लड़ाइयों की गूंज शांत कक्षों में बनी हुई है, जहां कभी एक महान राजा का प्रभुत्व था। हवा इतिहास के भार से भारी है। प्रत्येक पत्थर साम्राज्यों के उदय और पतन का मूक गवाह है। किले में विस्मय और रहस्य की भावना भर जाती है, मानो धरती ही उस राजा को याद करती है जिसने कभी यहां शासन किया था। पृथ्वी के नीचे गहराई में एक प्राचीन किला एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है, जो असीम मूल्य के रहस्यों की रक्षा करता है। असंख्य खजाने मंद प्रकाश में चमकते हैं, जो इन दीवारों के भीतर छिपे विशाल धन और भूली हुई विद्या का संकेत देते हैं। ज्ञान और बुद्धिमत्ता खंडहर हो चुके स्क्रॉल और भूले हुए ग्रंथों में उकेरी गई किले में बिखरी पड़ी हैं, फिर से खोजे जाने की प्रतीक्षा में। दुर्लभ व्यंजन विधियां ज्ञान और समझ का वादा करते हुए उन लोगों के मन में झलकियां प्रदान करते हैं जो पहले आए थे। अरमान विशाल विस्तार के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति रेगिस्तान के किनारे खड़ा है। ज्ञान की उसकी खोज उसके दृढ़ रुख में अंकित है। धूप तेज है, फिर भी अरमान की आत्मा अटूट रहती है, क्योंकि वह शुष्क अज्ञात में जाने की तैयारी करता है। हर रेत का कण रहस्य फुसफुसाता है। अरमान को रेगिस्तान की बुद्धि के हृदय में गहराई से आकर्षित करता है। अटल संकल्प के साथ अरमान आगे बढ़ता है, चुनौती और ज्ञान के वादे को अपनाता है जो सामने है। निर्दयी रेगिस्तानी धूप के नीचे अरमान टीलों के अंतहीन समुद्र का सामना करता है। गर्मी क्षितिज को विकृत कर रही है। हवा रेत पर एक भूतिया फुसफुसाहट ले जाती है। ज्ञान की एक दूर की गूंज। दुनिया में कहीं एक किला है जो ज्ञान और सत्य का स्रोत है। आरमन धूप में नहाया हुआ क्षितिज की ओर मुड़ता है। रेत फैली हुई है, जो रहस्यों और अनकही कहानियों को छुपाती है। निर्दयी रेगिस्तानी धूप के नीचे अरमान की प्यास बढ़ती है। रेत का हर दाना उसकी दुर्दशा की एक कठोर याद दिलाता है। उसकी घटती आपूर्ति बहुत कम राहत देती है। हर बूंद एक क्षणिक राहत है। फिर भी अरमान की अटूट निगाह दूर क्षितिज पर टिकी हुई है, जो उजाड़ परिदृश्य में आशा की किरण है। रेत का कण अरमान के दांतों के बीच पीसता है, जो निराशा का एक निरंतर कड़वा स्वाद है। निर्वाण एक दूर का सपना लगता है, क्योंकि अरमान शुष्क विस्तार में अपनी अथक खोज जारी रखता है। रेगिस्तान अंतहीन रूप से फैला हुआ है, जो सूरज की फीकी रोशनी में नहाया हुआ है। सुनहरी रोशनी रेत के टीलों को रंग देती है, जिससे लंबी नाचती हुई छायाएं बनती हैं। जैसे ही शाम ढलती है, परिदृश्य गर्म रंगों के कैनवास में बदल जाता है। रेगिस्तान की हवा ठंडी होती है, जो आने वाली रात की फुसफुसाहटें लेकर आती है। जैसे ही रेगिस्तान की शाम उतरती है, अरमान की नहरें रेत में कुछ असामान्य चमक को पकती हैं। वह अपनी आंखों को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए हाथ उठाकर देखता है। सूर्य की लंबी परछाई पड़ रही हैं, क्योंकि अरमान चमकती वस्तु के पास आता है। वह घुटने टेकता है, जंग लगे धातु के कंगन को प्रकट करने के लिए रेत को झाड़ता है। यह एक पुराना जंग लगा धातु का कंगन है,
जैसे ही शाम रेगिस्तान पर छा जाती है, अरमान घुटने टेकता है। उसका सिलहूट अंतहीन रेत के खिलाफ स्पष्ट होता है। रेगिस्तान अपनी रहस्योद्घाटन करता है, क्योंकि अरमान एक पत्थर की पटिया को उजागर करता है जिसकी सतह रहस्यमय प्रतीकों से खुदी हुई है। वह रुकता है, पत्थर की पटिया के बगल में घुटने टेकता है। उसकी आंखें अजीब चिन्हों का पता लगाती हैं, विचारों में खोई हुई। मरुस्थल की हवा उसके चारों ओर फुसफुसाती है, क्योंकि अरमान स्लैब का अध्ययन करता है। प्राचीन प्रतीक भूली हुई कहानियों का संकेत देते हैं। आधी रात में एक गुप्त मार्ग खुद को प्रकट करता है जब अरमान एक भारी पत्थर की पटिया को धकेलता है। नीचे का अंधेरा एक सीढ़ी के रूप में इशारा करता है जो अज्ञात में उतरती है। सीढ़ियां रसातल में उतरती हैं, रहस्य और खतरे का वादा करती हैं। अरमान सीढ़ियों के ऊपर रुक जाता है, नीचे की अंधेरी पर विचार करता है। एक गहरी सांस के साथ अरमान गुप्त मार्ग में उतरना शुरू करता है। गहरी अंधेरी में अरमान एक मशाल जलाता है। लौ जीवन में झिलमिलाती है। वह गुप्त मार्ग में उतरना शुरू करता है। मशाल अजीबोगरीब परछाई डालती है जो दीवारों पर नाचती हैं। अरमान मार्ग में और आगे बढ़ता है। हर कदम शांति में गूंजता है। अरमान अंतिम सीढ़ी पर चढ़ता है। एक विशाल हॉल में प्रवेश करता है जो अलंकृत नक्काशी से भरा है। अरमान के सामने हॉल खुलता है जिसकी ऊंची छत और जटिल रूप से नक्काशीदार दीवारें कालातीत कलात्मकता का प्रदर्शन करती हैं। वह रुकता है, विशाल हॉल की भव्यता को देखते हुए, जहां हर नक्काशी युगों की एक मौन कहानी कहती है। विस्तृत नक्काशी अरमान का ध्यान आकर्षित करती है। प्रत्येक इतिहास और कलात्मकता की एक मूक कहानी बताती है। यह हॉल कलात्मकता का प्रमाण है। इसका विशाल आकार और विस्तृत नक्काशी अरमान को विस्मित कर देती है। भव्य हॉल छाया के एक गर्त में विस्तारित होता है। इसकी विशालता प्रकाश को निगल जाती है। एक प्राचीन लकड़ी का दरवाजा हॉल के अंत में प्रहरी के रूप में खड़ा है, जो भूली हुई रहस्यों का मूक रक्षक है। दरवाजा सदियों पुरानी विरासत की तरह दिखता है। इसकी पुरानी लकड़ी बीते युगों की कहानियों को फुसफुसाती है। अंधेरा दरवाजे के चारों ओर इकट्ठा होता है, उसे रहस्य में लपेटता है और हॉल की खौफनाक चुप्पी को बढ़ाता है। हॉल की लंबाई दरवाजे की दूरी को बढ़ाती है। रात के सागर में एक दूरस्थ बीकन, लकड़ी में हर छाया और चरमराहट अनकही कहानियों के साथ गूंजती हुई प्रतीत होती है, जो हॉल के रहस्यमय आकर्षण को बढ़ाती है। अरमान दृढ़ संकल्प के साथ विशाल दरवाजा खोलता है। जो भी उसके सामने है, उसका सामना करने के लिए तैयार है। अरमान के सामने एक विशाल हॉल का मनमोहक दृश्य खुलता है, जो अनकही अजूबों और रहस्यों का वादा करता है। हॉल का विशाल आकार अरमान को बौना बना देता है, जिससे वह महत्वहीन महसूस करता है, फिर भी प्रत्याशा से भरा हुआ है। हॉल में प्रकाश की धाराएं आती हैं, आगे के रास्ते को रोशन करती हैं और अरमान को अज्ञात में और आगे बढ़ने का संकेत देती हैं। अरमान आगे बढ़ता है, इस नई दुनिया में उसका इंतजार करने वाली चुनौतियों और रोमांच को अपनाने के लिए तैयार। दरवाजा एक लंबी दुख भरी चीख के साथ खुलता है, जो शांति को भंग करता है। अजीब अनजान खुशबू अंदर की अंधेरी जगह से आती है। हवा एक अज्ञात गंध से भरी हुई है, जो गाढ़ी और चिपचिपी है। दरवाजे के परे अंधेरा अनकही बातों और रहस्यों का संकेत देता है। दृश्य पर एक बेचैनी भरी शांति छा जाती है, जो कुछ अज्ञात का वादा करती है। विशाल हॉल में मशाल की रोशनी बेतरतीब ढंग से नाचती है, लंबी विकृत छायाएं डालती है। अरमान विशाल हॉल के केंद्र में खड़ा है। उसकी आकृति टिमटिमाती रोशनी के खिलाफ स्पष्ट है। मशाल की रोशनी से पता चलता है कि हॉल केवल एक गलियारा नहीं है, बल्कि किसी बहुत बड़ी चीज का प्रवेश द्वार है। अरमान को एक एहसास होता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह जगह के महत्व को समझता है। ऐसा लगता है कि हॉल अनंत तक फैला हुआ है। मशाल की रोशनी इसके सबसे दूर के कोनों तक नहीं पहुंच पाती। अरमान अभी भी खड़ा है, हॉल की भव्यता और प्राचीन पत्थरों के भीतर छिपे रहस्यों को आत्मसात कर रहा है। हॉल दूरी तक फैला हुआ है, जो पत्थर के मेहराबों से गलियों में विभाजित है। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लगी हैं, उनकी कहानियां शांति में गूंज रही हैं। हर मेहराब दूसरे समय, दूसरी याद में एक मार्ग को फ्रेम करता है। इतिहास का भार पत्थर और धुंधली छवियों से नीचे दब जाता है। सन्नाटा हॉल में भर जाता है, जो अनकही कहानियों की गूंज से ही टूटता है।
विशाल हॉल में लाल कालीन बिछे हुए हैं। उनकी भव्यता धूल की एक मोटी परत से दब गई है। धूल से भरे कालीन दृश्य पर हावी हैं। उनका रंग भूली हुई समृद्धि की कठोर याद दिलाता है। उपेक्षा के बावजूद कालीन अपनी मूल भव्यता का प्रमाण बने हुए हैं, जो बीते गौरव की कहानियां फुसफुसाते हैं। हॉल शांत खड़ा है। कालीन व्यापक क्षय के बीच अपनी गरिमा बनाए रखते हैं। विशाल हॉल में अरमान अपनी गंभीर चाल शुरू करते ही परछाइयां नाचती हैं। हर कदम सन्नाटे में गूंजता है, उसके उद्देश्य के भार को बढ़ाता है। वह और गहरा जाता है, रात के दिल में और आगे। अरमान दृढ़ता से आगे बढ़ता है। अरमान रुक जाता है। उसका ध्यान अपने दाईं ओर एक धुंधले कमरे की ओर जाता है। दरवाजा थोड़ा खुला है, जो अंदर के रहस्यों का संकेत देता है। वह सावधानी से आगे बढ़ता है, जो एक अदृश्य शक्ति से खींचा जाता है। एक छोटा सा कमरा खुला हुआ अरमान को अपने रहस्यों में बुलाता है। कमरा ज्ञान का मंदिर है, जिसकी दीवारें ऊंची किताबों की अलमारियों से सुसज्जित हैं। सदियों पुरानी किताबें प्रहरी की तरह खड़ी हैं। उनके चमड़े के बंधन लाल, नीले, पीले और काले रंग का एक मोज़ेक है। प्रत्येक खंड बीते युगों की कहानियां फुसफुसाता है। उनकी रीढ़ें अनकही कहानियों का वादा करती हैं। पुस्तकालय शब्दों की स्थायी शक्ति का मूक प्रमाण है। रात की शांति में एक छोटा पुस्तकालय एक प्राचीन मेज को प्रकट करता है, जिसकी सतह एक खुली किताब की कोमल चमक से प्रकाशित होती है। खुली किताब चुपचाप टिकी हुई है। इसके पन्ने भूली हुई यादों की कहानियों को फुसफुसाते हैं। एक नरम, आमंत्रित प्रकाश के नीचे किताब की पीली चमक लंबी छाया डालती है, जिससे पुस्तकालय रहस्यों और प्राचीन ज्ञान का आश्रय स्थल बन जाता है। कमरा शांत है। अदृश्य पन्नों की हल्की सरसराहट के सिवाय कहानियों का संकेत जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कोमल अलौकिक प्रकाश में नहाया हुआ मेज अतीत का एक मंदिर बन जाता है, जिसकी रक्षा मौन चौकस पुस्तकें करती हैं। यह दृश्य एक कालातीत चित्र है, जहां इतिहास के रहस्य हवा में मंडराते हैं। एक जिज्ञासु मन के उन्हें उजागर करने का इंतजार कर रहे हैं। शांत पुस्तकालय में डेस्क लैंप एक गर्म चमक बिखेरता है, क्योंकि अरमान रात भर पढ़ने की तैयारी करता है। वह कुर्सी पर बैठ जाता है। पुरानी किताब खोलते ही उत्सुकता बढ़ती है। प्राचीन पुस्तक के पन्ने मुड़ते हैं, जो इसकी पीली पत्तियों के भीतर लंबे समय से छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। वह शब्दों में खोया हुआ है। बाहरी दुनिया धुंधली पड़ रही है, क्योंकि कहानी उसे और गहराई में खींचती है। मंद रोशनी वाली लाइब्रेरी में धूल के कण लैंप की रोशनी में घूमते हैं, जो प्राचीन पुस्तकों की पंक्तियों को प्रकट करते हैं। एक खुली किताब सुरुचिपूर्ण लिपि प्रदर्शित करती है, जो भूली हुई जानकारी का संकेत देती है। द बुक विस्पर्स एंशिएंट विजडम। यह किला आलम का मरकज था, और जो कोई भी इसमें दाखिल होगा, उसे अपने दिल में सच्चाई और नेकी रखनी होगी। द स्क्रिप्ट प्रोक्लेम्स। यह किला इल्म का मरकज था, और जो कोई भी इसमें दाखिल होगा, उसे अपने दिल में सच्चाई और नेकी रखनी होगी। रात की शांति में एक कमरा फुसफुसाता है। रहस्य केवल छायाएं समझती हैं। एक मेज धुंधली चमक में नहाया हुआ है, जिसमें एक खुली किताब है, जो अलौकिक प्रकाश से धड़कती हुई प्रतीत होती है। पुस्तक के भीतर प्राचीन लिपि चमकती है। आसपास के अंधेरे में एक बीकन कथन, जो बुरी नीयत से आता है, वह किले की दीवारों में खो जाएगा। कथन, ज्ञान के लिए प्यासा व्यक्ति दुनिया के सभी रहस्यों को खोज लेगा। कमरा अपनी सांस रोकता है। ज्ञान के साधक के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा है। रात की शांति में अरमान अनगिनत किताबों से घिरा हुआ है। अरमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगती है। मुस्कान चौड़ी होती है, जो बढ़ती निश्चितता की भावना को प्रकट करती है। अरमान खुद को सही जगह पर पाता है। अरमान को यकीन है कि वह सही जगह पर है। अरमान अपनी खोज को लेकर उत्साहित है। विशाल हॉल गहरी शांति में खड़ा है। एक गूंजता हुआ शून्य। अचानक शांति भंग हो जाती है। दूर से कदमों की गूंज सुनाई देती है। गूंज तेज होती है, तेज और स्पष्ट होती जा रही है। ध्वनि का स्रोत अदृश्य रहता है। हॉल की गहराई में छिपा हुआ हर कदम तनाव को बढ़ाता है, जिससे हॉल प्रत्याशा से भर जाता है। अदृश्य उपस्थिति निकट आती है, जो आसन्न रहस्योद्घाटन का वादा करती है। विशाल दालान के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है।
क्योंकि अरमान अचानक एक अदृश्य उपस्थिति से चौंक जाता है। उसकी सांस रुक जाती है, उसका दिल उसकी छाती में धड़कता है, अचानक हुए व्यवधान पर प्रतिक्रिया करता है। हर छाया गहरी लगती है, हर कोने में एक संभावित खतरा होता है। वह जमा हुआ है, हर मांसपेशी तनी हुई है, अंधेरे में जो कुछ भी छिपा है उसका सामना करने के लिए तैयार है। हॉल खामोशी से खड़ा है, इंतजार कर रहा है। एक दूर की फुसफुसाहट गूंजने लगती है, आवाज बढ़ती है, विशाल स्थान को भरती है। गूंज तेज होती है, एक अलग उपस्थिति बन जाती है। हॉल बढ़ते शोर से गूंजता है। विशाल दालान में रात को दिल डर से नहीं बल्कि तीव्र जिज्ञासा से धड़कता है। विशाल दालान की रात की हवा में एक तीव्र जिज्ञासा भर जाती है। विशाल दालान शांत है, रात की हवा प्रत्याशा और बढ़ती जिज्ञासा से भरी हुई है। विशाल दालान के हृदय में रात अपनी सांस रोकती हुई प्रतीत होती है, खोज की चिंगारी का इंतजार कर रही है। विशाल दालान रहस्य फुसफुसाता है क्योंकि दिल दौड़ता है, जो डर के बजाय एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होता है। विशाल दालान में रात एक ऐसे दिल की धड़कन के साथ धड़कती है जो डर से नहीं बल्कि अज्ञात के रोमांच से प्रेरित है। एक अजीब सन्नाटा विशाल हॉल को ढक लेता है, उसकी छायाएं एक भयावह नृत्य में झूल रही हैं। चांदनी मेहराबदार खिड़कियों से होकर बहती है, जो अभी भी हवा में निलंबित धूल के कणों पर प्रकाश डालती है। यह सवाल खालीपन में गूंजता है, इस रहस्यमय किले के भीतर कौन छिपा हो सकता है? किला शांत रहता है, इसके रहस्य चौकस चांद के नीचे अप्रभावित है। धुंधली रोशनी वाली लाइब्रेरी में अरमान प्राचीन पुस्तक से मोहित है, जिसके पन्ने भूली हुई कहानियों को फुसफुसा रहे हैं। वह किले के विवरणों पर ध्यान देता है, प्रत्येक शब्द उसके दिमाग में ज्वलंत चित्र बनाता है। पुस्तकालय एक पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है, क्योंकि किले का इतिहास अरमान के चारों ओर जीवंत हो उठता है। वह पूरी तरह से किले में डूबा हुआ है। किताब के पन्ने ही वास्तविकता से उसका एकमात्र संबंध है। किले की कहानियों का भार अरमान पर हावी है, जो शांत पुस्तकालय में एक मूर्त उपस्थिति है। रात के हृदय में एक अकेली लाइब्रेरी छाया में लिपटी खड़ी है, जिसके रहस्यों को प्राचीन मौन ग्रंथों की पंक्तियों द्वारा संरक्षित किया गया है। चांदनी की एक किरण अंधेरे को चीरती है, हवा में नाचते हुए घूमते धूल के कणों को रोशन करती है। प्राचीन ग्रंथ अलमारियों में पंक्तिबद्ध हैं, उनकी फटी हुई चमड़े की रीढ़ भूली हुई युगों की कहानियां फुसफुसाती हैं। इन सब के केंद्र में एक बड़ा चमड़े से बंधा हुआ किताब खुली हुई है, जिसके पन्ने एक किले का नक्शा दिखा रहे हैं। नक्शा विवरण गुप्त मार्ग और गुप्त कक्ष, जो लंबे समय से खोए रहस्यों का संकेत देते हैं। हर व्याख्या रोमांच का वादा करती है। हर कक्ष एक रहस्य है जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा है। मंद रोशनी वाली लाइब्रेरी में अरमान एक पुरानी नक्शे पर झुका हुआ है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से बना हुआ है। उसकी भौहें तन जाती हैं, क्योंकि वह प्राचीन मार्गों का पता लगाता है। उसका दिमाग किले के रहस्यों को उजागर करने के लिए दौड़ रहा है। अज्ञात का भार उस पर पड़ता है, फिर भी उसका संकल्प अडिग रहता है। मानचित्र पर प्रत्येक रेखा और प्रतीक उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देता है, जो खोज की तीव्र इच्छा को प्रज्वलित करता है। वह करीब झुकता है, अपनी सांस रोके हुए, मानो नक्शा ही उन उत्तरों को फुसफुसा सकता है जिसकी उसे तलाश है। दुर्ग के रहस्य लुभाते हैं, जो खतरे और अनकहे ज्ञान दोनों का वादा करते हैं। अरमान एक गुप्त कक्ष में प्रवेश करता है, जहां प्राचीन कलाकृतियों और अनकहे खजानों के बीच छायाएं नाचती हैं। मंद रोशनी सोने और जवाहरात की चमक को पकड़ती है, जो समय से अछूते संसार को रोशन करती है। वह प्राचीन कलाकृतियों की पंक्तियों के बीच चलता है। उसका हाथ एक अमूल्य अवशेष को छूने के लिए आगे बढ़ता है। इतिहास का भार अरमान पर आ जाता है, क्योंकि वह कक्ष के हृदय में गहरा उतरता है। रहस्यमय कक्ष अंधेरे में डूबा हुआ है, सिवाय एक किरण के जो निराशा को छेदती है। कक्ष के हृदय में एक खंडहर हो चुका आसन एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है। चौखट पर एक विशाल शक्ति का अवशेष है, एक सुनहरा ताज जिसकी चमक छायाओं को चुनौती देती है। सुनहरा ताज एक अवशेष है जो कभी एक महान राजा का था। गुप्त कक्ष में हवा भूली हुई इतिहास के भार से भारी है। धुंधली रोशनी वाले गुप्त कक्ष में अरमान मुकुट के पास जाता है। उसकी चाल जानबूझकर और प्रत्याशा से भरी हुई है।
उसकी उंगलियां धीरे से प्राचीन कलाकृति को छूती हैं, जिससे ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवाह उत्पन्न होता है जो उसकी नसों से होकर गुजरता है। जैसे ही अरमान पर कल्पनाएं हावी होती हैं, कक्ष धुंधला हो जाता है। अतीत की झलकियां उसके मन और इंद्रियों में छा जाती हैं। अरमान समय में खो गया है, क्योंकि इतिहास की गूंज उसके भीतर गूंजती है, वर्तमान की उसकी धारणा को नया रूप देती है। आधी रात में कमरा चुपचाप इंतजार करता है। वह तलाश करना शुरू कर देता है। वह किले के अतीत में उतरता है, इसकी छिपी हुई सच्चाइयों की तलाश करता है। वह लंबे समय से छिपे रहस्यों को उजागर करता है। कमरा अपनी सांस रोक लेता है जैसे ही रहस्य सामने आते हैं। अरमान प्राचीन किले के मुख्य कक्ष के पास जाता है। उसका सिलहूट मंद प्रकाश के खिलाफ स्पष्ट है। वह कक्ष में प्रवेश करता है। प्रत्येक कदम के साथ उसकी प्रत्याशा बढ़ती जाती है। कक्ष खुद को जाहिर करता है, एक बादस्तान जो प्राहिंजान की लगभग महसूस की जाने वाली बहावाना सबा रहा है। अरमान रुक जाता है, कक्ष में व्याप्त ज्ञान के गहन स्रोत को महसूस करते हुए। मुख्य कमरे की धुंधली रोशनी में एक हल्की सी चमक दिखाई देती है। एक उज्ज्वल क्रिस्टल उभरता है जो ज्ञान का वादा करता है। वह घुटने टेकता है, जो क्रिस्टल की आकर्षक चमक से आकर्षित होता है। क्रिस्टल प्रकाश के साथ स्पंदित होता है, ज्ञान और सत्य का एक बीकन। धुंधले मुख्य कमरे में अरमान सावधानी से अपना हाथ बढ़ाता है। उसकी उंगलियों के सिरे क्रिस्टल की ठंडी सतह को छूते हैं। अरमान के शरीर में अचानक ऊर्जा का संचार होता है। दुनिया की रहस्य उसके दिमाग में भर जाते हैं, उसकी इंद्रियों को अभिभूत करते हुए। अरमान स्थिर खड़ा है, अब युगों के गहन ज्ञान से भरा हुआ। रात के हृदय में एक आकृति मंद प्रकाश के खिलाफ सिलहूट में खड़ी है, जो ज्ञान की अथक खोज का प्रतीक है। खोज की बिजली से हवा चटकती है, क्योंकि अथक प्रयास का चरमोत्कर्ष एक गहन जागृति लाता है। एक सफलता हासिल हुई, सच्चाई का एक प्रकाश प्रज्वलित होता है जो संदेह की छाया को विस्मृति में डाल देता है। नई खोजे गए ज्ञान की दीप्ति में स्नान करते हुए साधक विजयी होकर उभरता है, जो खोज से हमेशा के लिए बदल जाता है। विशाल रेगिस्तानी आसमान के नीचे अरमान किले से प्रकट होता है। उसका आकार उगते सूरज के खिलाफ एक सिलहूट है। उसकी परछाई उभरती है, अंतहीन रेत की पृष्ठभूमि के खिलाफ आशा की किरण। रेगिस्तान की हवा फुसफुसाती है रहस्य। जैसे अरमान आगे बढ़ता है, ज्ञान और सत्य उसके मार्ग को प्रकाशित करते हैं, जो उसे बंजर परिदृश्य से गुजरने में मार्गदर्शन करते हैं। हर कदम उसके संकल्प की गूंज है। रेगिस्तान के दिल में बदलाव का वादा। अरमान उद्देश्य के साथ चलता है। उसकी छाया क्षितिज में फीकी पड़ जाती है। जैसे ही सूरज चढ़ता है, रेगिस्तान जाग जाता है, अंतहीन टीलों पर सुनहरा प्रकाश बिखेरता है। मैं रेगिस्तान के किनारे खड़ा हूं, हवा मेरे चारों ओर घूम रही है। अंतहीन रेत की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। दादाजी की कहानियां मेरी यादों में गूंजती हैं। उनके सपने रेगिस्तान की विशालता में बुने जाते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता मुझ में गूंजती है। रेगिस्तान की एकांतता में एक मार्गदर्शक प्रकाश। नई दृढ़ता के साथ मैं उनकी दृष्टि को पूरा करने के लिए खुद को समर्पित करता हूं, दुनिया में बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित। जागते रेगिस्तान के सूरज के नीचे अरमान क्षितिज के खिलाफ सिलहूट में खड़ा है। परिवर्तन और नवीनीकरण का एक आंकड़ा। रेत का विशाल विस्तार अंतहीन रूप से फैला है, जो अरमान के सामने आने वाली अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। सूरज ऊपर चढ़ता है। उसकी सुनहरी रोशनी अरमान को गर्मी से नहलाती है, जो उसके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। नए दृढ़ संकल्प के साथ अरमान आगे बढ़ता है, चुनौतियों का सामना करने और उसका इंतजार करने वाले अवसरों को अपनाने के लिए तैयार है। अरमान किले के गलियारे से गुजरता है। उसके कदम भारी चुप्पी में गूंजते हैं। अरमान की रीढ़ में एक चुभन भरी बेचैनी रेंगती है। छायाएं उसके चारों ओर लंबी होती दिखती हैं। प्राचीन किले की हर चरमराहट उसके बढ़ते डर की भावना को बढ़ाती है। वह रुक जाता है, यह मानकर कि वह अकेला नहीं है। अब सन्नाटा एकदम घुटने वाली उपस्थिति है। आधी रात में किले के गलियारे में पूर्ण शांति राज करती है। एक अचानक ठंडा बेचैनी उसे जकड़ लेती है, उसे चारों ओर घूमने के लिए मजबूर करती है। दिल धड़कता है, उसकी घबराई हुई निगाहें गलियारे में घूमती हैं, किसी भी हलचल के संकेत की तलाश में। इस बात का कोई संकेत कि वहां कौन या क्या हो सकता है।
लेकिन गलियारा जिद्दी रूप से खाली रहता है। परछाइयां उसकी आंखों पर चालें चल रही हैं। एक स्पष्ट अलगाव की भावना छा जाती है। चुप्पी इस भावना को बढ़ाती है कि वह पूरी तरह से अकेला है। यह एहसास होता है वह अकेला है और किला अपने रहस्यों को करीब से रखता है, अपनी पहेलियों को उजागर करने से इनकार करता है। गलियारा छाया में फैला हुआ है, हर कदम आगे बढ़ता डर से भरा हुआ है। वह अपनी मुट्ठी बांधता है, बढ़ती हुई दहशत के खिलाफ दृढ़ संकल्प मजबूत होता है। जैसे जैसे वह किले के दिल में गहरा प्रवेश करता है, हवा प्रत्याशा से घनी हो जाती है। हर गूंजता हुआ कदम दमनकारी चुप्पी को बढ़ाता है, जिससे उसकी बढ़ती चिंता को बढ़ावा मिलता है। खौफ के बावजूद दृढ़ संकल्प उसे अज्ञात में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वह आगे बढ़ता है, उसकी छाया अंधेरे में फीकी पड़ जाती है। किले के रहस्यों के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। किले के गलियारे में मंद रोशनी लंबी छाया डालती है, जिससे बेचैनी की भावना बढ़ जाती है। एक अशुभ छाया गलियारे में फैलती है, विषय को अंधेरे में डुबो देती है। अंधेरा गहराता है, जो दृष्टि के किनारे से परे छिपे हुए अनदेखे खतरों का संकेत देता है। विषय अभी भी बना हुआ है, किसी अज्ञात चीज की उपस्थिति को महसूस करते हुए।